चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के मिलते हैं मैथ के एक नया टॉपिक के साथ। ठीक है, टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। टॉपिक का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। बाबू, आज हम आप लोगों को बताएंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको कैसे पहचाना जाता है, इसका मूल कितना होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कितने विधि से इसको हल किया जाता है। उन सारे चीज़ों को बाबू मैं एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन बाबू, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, मेरे इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं बाबू, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब देखिए बाबू, सबसे पहले द्विघात समीकरण कहते किसको है वह समझिए। पहले द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? द्विघात समीकरण किसको कहते हैं बाबू? ठीक ना। देखिए, तो जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। बाबू ध्यान से समझिए, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c वास्तविक संख्या हो। अब देखो बाबू, ध्यान से देखो, द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बाबू। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो यह इसका पावर 2 नहीं रहेगा। द्विघात मतलब जिसका घात 2 हो, द्विघात मतलब जिसका घात 2 हो, मतलब पावर 2 हो, उसी को द्विघात समीकरण कहेंगे। तथा ए बी सी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे बाबू देखिए, अब यहाँ जैसे देखिए कौन कौन द्विघात होगा। जैसे 2x² प्लस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू, यहाँ जो है पावर 2 है, अधिकतम घात, ठीक, और यह जो है यह सब क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे x² माइनस 36 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए y² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। हाँ, 3x² प्लस 10x माइनस 6 इक्वल टू 0। यह सब क्या होगा बाबू? द्विघात समीकरण होगा। कोई दिक्कत है? अगर पावर 2 नहीं रहेगा, घात इसका 2 नहीं रहेगा तो द्विघात नहीं होगा। कोई दिक्कत? जैसे 6x² माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0, ये मेरा द्विघात समीकरण हो गया। जैसे 10x² माइनस 100 इक्वल टू 0, यह मेरा क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। कोई दिक्कत है? तो यह समझ गए द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है हम आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। कोई दिक्कत? जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c
वास्तविक संख्या हो। अब देखिए बाबू, अब क्या होता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग मानक या व्यापक रूप कहते हैं, वह क्या होता है? तो वह होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब समझ गए बाबू? अब जो है द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, अब बाबू यह समझिए, द्विघात समीकरण का कितना मूल होता है? 2 मूल होता है। द्विघात समीकरण का कितना मूल होता है? 2 मूल होता है। कोई दिक्कत है? मतलब कहने का मतलब है, जिस प्रकार से द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता था ना, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण का कितना मूल होता है? 2 मूल होता है। अब देखिए बाबू, अब जो है, अब जरा ध्यान से समझिए, मतलब अब द्विघात समीकरण का प्रकार क्या क्या होता है, ठीक है? तो वह देखिए, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। द्विघात समीकरण कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होता है। बाबू कोई पूछे द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है। एक में होता है बाबू शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या होता है? शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक। दूसरा क्या होता है बाबू? मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण। देखिए बाबू, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक में होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, 2 में होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है, अब हम बात कर रहे हैं शुद्ध द्विघात समीकरण का। किसका? शुद्ध द्विघात समीकरण। मतलब अब शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहेंगे? ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण ax² प्लस b बराबर 0 के रूप का हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अब तो थोड़ा ध्यान से देखिए बाबू, हम क्या लिखे हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। तो जो द्विघात समीकरण ax² प्लस b बराबर 0 के रूप का होता है, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहां देखिए बाबू, हम लिखेंगे, मान लीजिए 4x² माइनस 100 इक्वल टू 0, x² बराबर 36, x² माइनस 49 इक्वल टू 0। यह सब मेरा क्या है बाबू? शुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा मतलब a b c वास्तविक संख्या हो। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब जो है शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप बाबू ax² प्लस b इक्वल टू 0 होता है। कोई दिक्कत? जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा यहाँ c नहीं होना चाहिए, a b क्या है? वास्तविक संख्या है। कोई दिक्कत? मतलब
शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप क्या होता है बाबू? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, जहां ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा ए बी सी क्या होना, ए बी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब बाबू जैसे शुद्ध द्विघात समीकरण का क्या रहेगा? शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। अब देखिए बाबू एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप में। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा बाबू, ध्यान से देखिए, मतलब एक में हम दे रहे हैं, कहेगा मतलब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 का मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 का मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 रहेगा, यहाँ माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से बाबू हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर ठीक है, 25 जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 25। कोई दिक्कत? तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहां से निकल के आएगा रूट अंडर प्लस माइनस 5। मतलब एक मूल जो है ए, जो क्या हो जाएगा? मतलब एक मूल हो जाएगा इसका, मतलब एक्स बराबर एगो हो जाएगा +5 और एगो हो जाएगा क्या? -5। दूगो मूल यही पता हो गया। तो आंसर में दे +-5 या +5 या -5। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए रहेगा यहाँ 4x² या छोड़िए x² बराबर 36 का मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो क्या कीजिएगा? तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। x² बराबर 36 है, ठीक है। तो x बराबर रूट अंडर 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +-6। तो यही इसका मूल हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर एक बार +6 और x बराबर एक बार -6। तो द्विघात शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना काफी आसान है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं मतलब मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है? तो बाबू तो जो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है, उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c वास्तविक संख्या हो। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, मिश्रित द्विघात समीकरण किसको कहेंगे? तो जो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है, उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब बाबू मिश्रित द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। कोई दिक्कत? जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या हो। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए,
मिश्रित द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? मिश्रित द्विघात समीकरण का माना क्या, व्यापक रूप क्या होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो मिश्रित द्विघात समीकरण का माना क्या, व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी सी क्या होगा बाबू, वास्तविक संख्या होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब जो है, अब मतलब मिश्रित को सॉल्व करना तो काफी आसान था, सॉरी मतलब शुद्ध को सॉल्व करना तो काफी आसान था। अब जो है मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने का मुख्यतः तीन विधियां हैं। अब देखिए बाबू, मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने का कितने विधियां है? 3 विधियां है। एक में है बाबू गुणनखंड विधि द्वारा, कोई दिक्कत? एक में किस विधि से सॉल्व करेंगे? गुणनखंड विधि से। 2 में होगा बाबू पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। दूसरा क्या है? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। कोई दिक्कत है? अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है बाबू? तीसरा है सीरीधाराचार्य के नियम से या सूत्र द्वारा। कोई दिक्कत है? मतलब मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने का कितना विधियां है? मुख्यतः 3 विधियां है। एक में गुणनखंड विधि, 2 में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तीसरा सीरीधाराचार्य के नियम से या सूत्र द्वारा, या उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र से, या उसको द्विघात सूत्र से। कोई दिक्कत है? यह तीनों तरीका बाबू हम आप लोगों को एक एक करके बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो देखते हैं वह पहला विधि जो है, मान लीजिए गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। अब देखिए बाबू, गुणनखंड विधि से जैसे कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात होता है। अब देखिए बाबू, जैसे हमको है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का मूल मतलब बराबर 0 का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से। तो बाबू आप लोग छोटे क्लास से भी पढ़ते आए हैं, तो इसको हम देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो दिया क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड जो बनाते हैं ना आप लोग, गुणनखंड जो करते हैं वही इसको करना है। तो हमको मतलब इस दोनों में गुना करेंगे तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर आएगा, और पिछला जो पद है मिडिल पद, उसको इस टाइप में लिखना है कि गुना करने पर माइनस 10 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने पर माइनस 3x आए। तो यह एक्स स्क्वायर तो ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x जो लिखे हैं तो 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया, और जोड़ेंगे तो माइनस 3x आएगा। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 5 बचा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 होगा बराबर 0। अब क्या करेंगे बाबू, x प्लस 2 एक साथ और x माइनस 5 एक साथ बराबर 0। अब क्या करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया? माइनस 2, और x बराबर क्या आ गया? प्लस 5। तो यही मेरा 2 मूल निकल के आ गया। किसी को दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, अब जो है,
अब है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना। अब जो है बाबू पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। जैसे हम एक सवाल लिखे हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करें। अब देखिए बाबू 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करें। अब बाबू पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात जो करना है हमको, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे वह ध्यान में रखिए। देखिए बाबू 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना दिया हुआ। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब भी पूर्ण वर्ग विधि से कहे ज्ञात करने के लिए मूल, तो x को पहले आप स्वतंत्र कर दीजिएगा। कहने का मतलब है यहाँ जितना है ना x² का गुणांक, उससे क्या करेंगे बाबू, हम दोनों तरफ भाग कर देंगे ताकि यह खत्म हो जाए और मेरा यह बचे। कोई दिक्कत? तो यहाँ 2 है तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। कोई दिक्कत? दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अगर बाबू यहाँ 3 रहता तो हम क्या लिखते, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। अब देखिए 2 से भाग दीजिए तो 2x² बाई 2 माइनस 5x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू यह 2 से यह 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x² माइनस 5x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए तो यह a² है, a² प्लस सॉरी माइनस का सूत्र है ना, तो माइनस 2 a के जगह x लिखिए, a के जगह x लिखिए, a के जगह x 2a। अब b के जगह क्या लिखेंगे, b के जगह क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिए 2a। अब b के जगह यह जो दिया हुआ है ना यह 5/2, तो इसी को हम लिखेंगे 5/2, 5/2। लेकिन जरा आप यहाँ ध्यान से देखिए जरा ध्यान से, a² ठीक है माइनस 2a के जगह यह लिख दिए, b के जगह क्या लिखेंगे जो यहाँ दिया हुआ है, b के जगह क्या लिखे हैं 5/2, तो 2ab। ठीक है, लेकिन जरा इस बात को ध्यान में लाइए। अब यहाँ जो b लिख दिए बाबू, तो यहाँ हमको एक चीज और ना चाहिए, एक चीज और क्या चाहिए यहाँ, तो यहाँ चाहिए 2 से यह 2 जो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 5x बचेगा, लेकिन नीचा 2 चाहिए तो इसलिए यह 2 हम अपने मन से लिखेंगे। यहाँ बात समझ रहे हैं ना, 2a के जगह x अब b के जगह यह 5/2 लिख दिए। और यह 2 इसलिए लिखे हैं बाबू क्योंकि मान लीजिए यह 2 से यह 2 कट जाएगा तो 5x/2 बचेगा। कोई दिक्कत? अब प्लस b²। तो अब b जो मेरा बन के आएगा बाबू यह आएगा, मेरा b कौन बन के आएगा 5/4। कोई दिक्कत? तो बाबू तो देखिए तो यह तो ठीक है, यह भी ठीक है क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, अब 5x/2 हो जाएगा। और लेकिन यह 5/4 जो एक्स्ट्रा आया है बाबू, तो यह जो आया है एक्स्ट्रा, तो इसको हम क्या करेंगे 5/4 को पुनः घटा लेंगे। अब प्लस b, अच्छा सॉरी अब जो है 3/2, तो 3/2 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए बाबू, यही समझना है, x² ठीक है, a² माइनस 2 हमेशा होगा, a के जगह x लिखेंगे, b के जगह यहाँ जो 5/2 है वो लिखे हैं, और यह 2 अपने मन से लिखे हैं ताकि यह 2 से यह 2 कट जाएगा तो मेरे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस b² सूत्र पे लाने के लिए तो b², तो b के जगह b हो गया तो इसका स्क्वायर कर दिए, लेकिन यह तो मेरे सवाल में नहीं ना है तो इसीलिए इतना घटा लिए, तब ताकि सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3/2 है तो 3/2 है। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक मेरा सूत्र हो गया, क्या सूत्र हो गया, तो a - b का
होल स्क्वायर। दिक्कत? और यह क्या हो गया, इसको जो 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/16, और इसको करेंगे तो 3/2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर सही है, अब बराबर इस सबको उस साइड ले जाएंगे, 0 के उस तरफ ले जाएंगे, तो 25/16 माइनस 3/2। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू जरा यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए बाबू, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर, यहाँ बाबू 16 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू हम, तो 25 माइनस 2 से 2 8 16 तार 3 24। कोई दिक्कत है बाबू? तो अब क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। अब जो है x माइनस 5/4 इसका स्क्वायर है बाबू, अब सॉरी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 1/16। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। कोई दिक्कत है? अब जो है बाबू, अब इस माइनस 5/4 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर प्लस माइनस 1/4 अब प्लस 5/4। कोई दिक्कत? जरा ध्यान से देखिए, अब x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4 एलसीएम हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो प्लस माइनस 1 अब प्लस 5। कोई दिक्कत है? अब इसको हम क्या करेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो क्या करेंगे x बराबर -1 और प्लस 5/4, तो यह कितना आ गया बाबू, जरा ध्यान से देखिए 4/4 मतलब कितना आ गया 1। x का एक वैल्यू निकल गया। अब एक बार x बराबर क्या लेंगे +1 और प्लस 5/4 मतलब 6/4 मतलब 3/2 मतलब, इसीलिए x का वैल्यू कौन को निकल गया, एगो 1 निकल के आया और x बराबर है वो कितना निकल के आया 3/2। यही बाबू, यही जो है से मेरा एक्यूरेट आंसर आ गया। जरा ध्यान से देखिए बाबू, इस सवाल में किसी को कोई समझने में दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बाबू एक चीज को देखते हैं। अब देखिए बाबू, कहेगा यदि मतलब द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के द्विघात समीकरण इतना के, मतलब जब भी द्विघात समीकरण इतना दिया रहे ना, तो b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं। विवेचक कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, मतलब द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा, तो b² माइनस 4ac को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण का विवेचक कहेंगे। उसको कभी कभी हम लोग विवेतकर भी कहते हैं, विवेतकर। ठीक है, इसे डी से सूचित किया जाता है, कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? इसे किस चीज से सूचित किया जाता है, डी से। तो इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू b² माइनस 4ac। कोई दिक्कत? डी बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब इसका कुछ रीजन है बाबू। अब जैसे विवेतकर से ही या विवेचक से ही हम पता कर लेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा कि बराबर होगा कि मूल छोटा होगा कि क्या होगा, सब पता कर लेंगे। जैसे एक में देखिए, यदि डी जो है ना 12 होगा 0 से, डी 12 होगा 0 से, अगर डी 12 होगा 0 से अर्थात b² माइनस 4ac 12 होगा 0 से, क्योंकि d के जगह b² ना, अर्थात b² माइनस 4ac 12 होगा 0 से, तब द्विघात समीकरण का मूल
समीकरण के मूल का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा। मूल का अस्तित्व क्या होगा। अगर डी बड़ा होगा 0 से ना, तो मूल का क्या होगा, अस्तित्व होगा। मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक होगा। कोई दिक्कत? मतलब याद रखिएगा बाबू, जब डी बड़ा होगा 0 से, अर्थात b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तब द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व होगा। हाँ, और मूल वास्तविक होगा। दूसरा केस समझिए, यदि d बराबर 0 हो, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, तब क्या होगा। देखिए ध्यान से, जब d बराबर 0 अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तब क्या होगा। द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व होगा। मूल का अस्तित्व होगा। अब मूल क्या होगा इस स्थिति में बाबू, मूल बराबर होगा। मूल क्या होगा, बराबर होगा, और वास्तविक संख्या होगा, और वास्तविक होगा। अब देखिए बाबू, जरा ध्यान से समझिए, यदि d बराबर 0 आ गया निकाले तो, अर्थात b² माइनस 4ac निकाले, यदि 0 आ गया, तब क्या होगा, तो द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व होगा। मूल का अस्तित्व क्या होगा। मूल क्या होगा बाबू, मूल बराबर होगा। मूल क्या होगा, बराबर होगा, और वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, यदि d जो है से छोटा होगा 0 से, अर्थात b² माइनस 4ac क्या होगा, छोटा होगा 0 से, तब क्या होगा बाबू, यदि d छोटा होगा 0 से ना, अर्थात b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, तब क्या होगा, द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तब मूल का अस्तित्व नहीं होगा, तथा मूल अवास्तविक होगा। एक बात समझिए बाबू ध्यान से, मतलब जब d छोटा हो जाए ना 0 से, तो उस समय द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं होगा, और मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। इस तीनों केस के याद रखिएगा बाबू। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देता है कि जांचे कि क्या द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो गुणनखंड विधि से हल करे, या पूर्ण वर्ग विधि से हल करे, या श्रीधराचार्य के नियम से हल करे, या द्विघात सूत्र से हल करे, तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम एक को चेक करके बताते हैं, आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जैसे मान लीजिए कहेगा कि जांचे कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0 के मूल का अस्तित्व है कि नहीं। मूल का अस्तित्व है या नहीं। अब देखिए बाबू, कहेगा जांचे कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0 के मूल का अस्तित्व है या नहीं। अब जो है बाबू, तो हम क्या चेक करेंगे, दिया क्या है, 2x² प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0, यही ना दिया है। तो a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर -3।
तो हम क्या निकालेंगे, तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं। तो बी के जगह क्या है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह कितना है बाबू, ए के जगह 2, सी के जगह -3, तो 4 चौका 16 माइनस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 3 24, यह क्या है -8। तो यह -8 आया, तो यह डी न है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी है। तो लिखेंगे यहाँ डी जो है, डी, यह डी का वैल्यू आया ना बाबू, तो डी क्या हो गया, डी छोटा है 0 से। यहाँ क्या है, डी छोटा है 0 से, अतः मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। बात समझ रहे हैं बाबू। मतलब यहाँ देखिए, तो यह डी जो है, यह बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलिए तब, या डी बोलिए तब, सेम बात है। तो यह जो है बाबू -8 आया है, तो यह डी से छोटा ना आ गया, यह डी सॉरी 0 से छोटा ना आ गया। तो 0 से जब ये छोटा आएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। इसी प्रकार से आप लोग को चेक करना रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं सीरी धारा चार्य का नियम, सीरी धारा चार्य का नियम या द्विघात सूत्र। बात समझ रहे हैं ना, सीरी धारा चार्य का नियम या द्विघात सूत्र आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं इस चीज को प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे होता है बाबू। चलिए देखते हैं बाबू, द्विघात समीकरण क्या रहता है, किस रूप का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का रहता है। कोई दिक्कत, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि x बराबर प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे होता है। अब देखिए बाबू, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का रहता है द्विघात समीकरण। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ax स्क्वायर ठीक है, प्लस bx भी ठीक है, और c को उधर ले जाएंगे तो माइनस c हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, ए जो है, ए से हम दोनों तरफ भाग देंगे, यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे, तो ए से दोनों तरफ भाग देने पर अब देखिए बाबू, भाग दीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए बराबर -c बाई ए। किसी को समझने में जरा सा भी दिक्कत है। अब यह ए से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इक्वल टू -c बाई ए। कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर तो सही है, तो ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2, ए के जगह एक्स, हम बी के जगह इसको लिखते हैं बी बाई ए। यहाँ जो हम 2 कर देंगे तो कोई गलत है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा बाबू, मेरा 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स भी अब बाई ए बचेगा कि नहीं, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -c बाई ए। कोई दिक्कत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है, तो देखिए तो बाबू, ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहाँ अब प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ b बाई 2a का स्क्वायर जोड़ने पर। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस 2ab, यह जोड़ दिए b बाई 2a का स्क्वायर बराबर -c बाई ए, इधर भी जोड़ दिए क्या, प्लस b बाई 2a का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए यह मेरा सूत्र पर सेट हो गया, यह किस पर सेट हो गया, सूत्र पर। क्या हो गया सेट, तो ए प्लस बी, यह ए और यह बी, इसका होल स्क्वायर, अब बराबर इधर क्या हो गया बाबू, -c बटा ए प्लस, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब चलिए आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू, रूट होगा। यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा। तो देखिए, तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू,
अब इधर क्या करेंगे, रूट करेंगे हम। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू? अब चलिए देखते हैं। तो यह x तो सही है, इसको प्लस बी बाई 2a ठीक है, रखते हैं अब बराबर। अब यहाँ 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिए, तो यहाँ कितना बचेगा बाबू, 4a स्क्वायर ले लिए एलसीएम, तो कितना बचेगा, a से a कट जाएगा, तो माइनस 4ac और प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? और रूट में तो रूट में। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, x प्लस बी बाई 2a सही है, अब बराबर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, और रूट है तो रूट। अब देखिए बाबू, तो x बराबर, अब जो है सॉरी x प्लस बी बाई 2a सही है, और इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है, और 4 का 2 और 1 का 1, और रूट यहाँ जो रूट है, यहाँ जो रूट है इसको हम रहने देते हैं। तो प्लस माइनस इतना आया निकल के। अब जो है बाबू, तो x ठीक है, और इसको ले जाते हैं उधर, तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, x ठीक है, अब 2a और 2a एलसीएम ले लेंगे, किसी को कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत है बाबू? तो यही ना हमको प्रूफ करना था, x बराबर क्या प्रूफ करना था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। प्रूफ हो गया बाबू यही। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र या श्रीधर चारे का नियम। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है, अब हम बताते हैं। देखिए, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम एक ऐसा सूत्र है ना, जिस पर दुनिया का कोई भी द्विघात समीकरण का मूल निकल जाता है, चाहे उसका मूल वास्तविक हो या अवास्तविक हो। चलिए एक हम बता के देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 का मूल द्विघात सूत्र से ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 का मूल द्विघात सूत्र से क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? तो बहुत सिंपल है बाबू। देखिए ये दिया क्या है, दिया हमको क्या है, जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया -3, सी कितना हो गया 10। कोई दिक्कत? तो इसीलिए अभी हम सूत्र बताए ना, द्विघात सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह अभी हम प्रूफ करके बताए हैं बाबू आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस पहले से -3, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी के जगह -3 का स्क्वायर, माइनस 4, ए के जगह कितना होगा 1, और सी के जगह कितना हो जाएगा, कितना है 10। तो एक काम कीजिए ना, यहाँ -10 कर लीजिए, अच्छा से जल्दी निकल जाएगा। -10, यहाँ -10, ठीक। तो -10 अब बाई 2a, तो 2 गुने 1। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, तो माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस -1 रूट अंडर, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 9, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 40। कोई दिक्कत? अब बटा 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 3 और प्लस माइनस रूट 49 अब बटे 2। अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ दिखाते हैं आप लोग को। अब देखिए तो बराबर 3 ठीक है, प्लस माइनस ठीक है, 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7, अब भाई यह क्या है 2। तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो क्या करेंगे बाबू, तो देख लीजिए, तो x बराबर एक बार क्या करेंगे 3 + 7 बाई 2, मतलब 10 बाई 2, मतलब कितना आ गया 5। एक बार x बराबर क्या करेंगे 3 - 7 बाई 2, मतलब -4 बाई 2, मतलब क्या हो गया -2। तो इसीलिए देखिए x का 2 को वैल्यू निकल गया, एक 5, और x का एक वैल्यू निकला -2। बहुत आसान है बाबू, मतलब
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाबू, अगर हमारा यह वीडियो, हमारा यह पढ़ाई आप लोगों को समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।